हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोगनोसी, जिसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी। इसका हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट जिसमें कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, अगर इस चैप्टर के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है, फार्माकोगनोसी का डेफिनेशन प्लस इसका हिस्ट्री। तो पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन भी क्लियर कर लिया था और इसके हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर लिए थे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोगनोसी का प्रेजेंट स्टेटस यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है और स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप मुझे 2 से 3 मिनट का इजाज़त दें तो मैं पिछले क्लासेस वालों को भी, जो पिछला पार्ट 1 है उसको भी 2 से 3 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, क्या मतलब क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं इसका पार्ट 1 तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पर फार्माकोगनोसी वीडियो लेक्चर वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए, टॉप पर आपको ये वीडियो इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट स्टेटस यानी वर्तमान स्थिति, और दूसरा हो गया स्कोप ऑफ फार्माकोगनोसी क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि पहले थोड़ा सा जो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फार्माकोगनोसी का डेफिनेशन पढ़ा था कुछ इस प्रकार से। चैप्टर 1 का पार्ट 1 का थंबनेल था जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी लिखा हुआ था, जिसमें कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना था। डेफिनेशन क्या होता है, फार्माकोगनोसी बेसिकली 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। एक वर्ड है फार्माकोन, दूसरा वर्ड है गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, ड्रग्स यानी मेडिसिन और यानी दवा, और गनोसिस मतलब नॉलेज। अगर दोनों मिलाकर बोले तो फार्माकोगनोसी बेसिकली क्या है, नॉलेज ऑफ ड्रग्स यानी कि दवा की जानकारी को ही फार्माकोगनोसी कहते हैं। लेकिन फार्माकोगनोसी में एक स्पेशल प्रकार की दवा के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है वो स्पेशल दवा क्रूड ड्रग्स कहलाती है। वो क्या कहलाती है, क्रूड ड्रग्स। और क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, तो क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचुरल ओरिजिन से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि वो प्लांट से मिल जाए या तो एनिमल से मिल जाए या तो मिनरल से मिल जाए, वो चीज़ें क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें, फार्माकोगनोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। फार्माकोगनोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स यानी कि वैसे ड्रग्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, वैसे ड्रग्स की स्टडी फार्माकोगनोसी में की जाती है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ सके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसके पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा। फिर हम लोग हिस्ट्री में बात किए थे कि जो टर्म फार्माकोगनोसी है, जिसको इनिशियली प्रारंभिक दौर पर इसे कहा जाता था मेटेरिया मेडिका। क्या कहा जाता था, मेटेरिया मेडिका। और टर्म फार्माकोगनोसी क्या किसने दिया था, तो सीए सिडलर ने दिया था, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे हेल जर्मनी में। और कब दिया था, सन 1815। सवाल ये बनता है कि फार्माकोगनोसी को इनिशियली क्या कहा जाता था, मटेरिया मेडिका कहा जाता था, और किसके द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, सीए सिडलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। और कब किया गया, सन 1815 में। और जो सीए सिडलर साहब थे, इन्होंने एक डॉक्टोरल थीसिस लिखा था जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कहते हैं क्या, डायोसिक्रोइड्स को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं, जबकि हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ध्यान रहे, मैं ये चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा तेजी लग सकता है स्टार्टिंग वाला पार्ट, तो आप इसके पार्ट 1 वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप देख चुके हैं तब आपके लिए रिवीजन अच्छा है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहते थे। और अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया था, जैसे चरका को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते थे, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन, गैलेन को फर्स्ट फार्मासिस्ट, पहले फार्मासिस्ट थे, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी, सिडलर जिन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी क्वाइंट किया था। एंड आपको और भी इन तरीके के कुछ वैज्ञानिक के नाम बताए थे और मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जो कि एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्लास हमारा खत्म हो गया था। आज का जो हमारा इसका दूसरा वाला पार्ट है प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप, यानी कि फार्माकोग्नोसी का सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप, यानी कि क्या क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। जब आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं और उसका क्या उपयोग है, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, दो वर्ड है फाइटोकेमिकल, है ना, एक वर्ड है फाइटोकेमिकल, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फाइटो, दूसरा है केमिकल। फाइटो का मतलब हुआ प्लांट्स, दूसरा केमिकल मतलब रसायन, यानी कि पौधों में जो पाया जाने वाला रसायन है उसको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे कि आपने पचपतिया फूल देखा होगा, है ना, सदाबहार का पौधा उसको कहते हैं सदाबहार फूल। तो उसमें पता है उस प्लांट का नाम है विंका रोजिया, जबकि उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन पाए जाते हैं, जो कि एंटी कैंसरस होता है। तो फाइटोकेमिकल क्या हो गया? उस प्लांट में पाया जाने वाला केमिकल, ठीक है। अब उस प्लांट में जो पाया जाने वाला केमिकल है उसको उस प्लांट से कैसे आप आइसोलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें आप फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं। यानी आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, अलग अलग फाइटोकेमिकल हैं, प्लांट से केमिकल को आप कैसे आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, वही चीज़ें कहलाती है। वही बोल रहा है सर्टेन फाइटोकेमिकल आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स हमें प्राप्त होता है डिजिटेलिस के लीव से। जैसे अल्कलॉइड्स की बात करें तो हमें प्राप्त होता है प्लांट बेलोडोना या फिर रोअल्फिया से। जैसे देखिए ये रोअल्फिया प्लांट है, इसमें रेजरपाइन नाम का एक केमिकल है, रसायन है, जिसको आप आइसोलेट करते हैं और उसका उपयोग कहीं ना कहीं एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने पर होता है। जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया आपका डिजिटेलिस, ये प्लांट डिजिटेलिस है, इसके लीव से ग्लाइकोसाइड निकाला जाता है डिजिटॉक्सिन, जो कि कहीं ना कहीं कार्डियक जो आपका हार्ट रेट है उसको बढ़ाने का काम करता है, हार्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से पहला स्कोप हो जाता है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल, यानी कि प्लांट से जो केमिकल्स हैं कैसे आइसोलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ नोवल मेडिसिन। जितने भी नए मेडिसिन बनते हैं, नए दवा बन रही हैं, उसका कहीं ना कहीं जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरली हमें प्राप्त होता है प्लांट से ही। तो उसका जो नए मेडिसिन जितने भी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये बोल रहा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू ड्रग्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्माकोग्नोसी, यानी जितने भी नए ड्रग्स बन रहे हैं, नई दवाएं बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी पर टोटली डिपेंडेंट हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। फिर तीसरा हो जाता है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब हुआ कि जो प्लांट्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, वो किस प्रकार से बन रहा है, कैसे क्या कुछ बन रहा है, उसका क्या पाथवे है, उसी को हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि प्लांट में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं उसका किस प्रकार से सिंथेसिस हो रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन को जानकारी हमें फार्माकोग्नोसी से ही मिलता है। प्लस बात करें प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस। हर्बल फॉर्मुलेशन कहने का मतलब वो जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे कि आपका जो एलोपैथिक फॉर्मुलेशन हो गया, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, पेस्ट, क्रीम, लोशन, ये सब क्या हो गया आपका एलोपैथिक हो गया। जबकि आयुर्वेदिक में होता है जैसे चूरन हो गया, चूर्ना, लेहा, अरिस्टा, ये सब चीज़ें आप फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं। तो फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन हर्बल फॉर्मुलेशन, जो भी हर्बल हैं यानी कि आपका नेचुरल फॉर्मुलेशन जो भी बनता है आयुर्वेदिक, चूरन, लेह, अरिस्टा, वो सब आप यहाँ पर सीखते हैं। फिर ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूजेज, यानी कि जो ड्रग्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसका क्या डायरेक्टली यूज़ है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हैं। जैसे ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूजेज और आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेज, या तो नेचुरल हो सकता है या तो सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो कि स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने का उपयोग में आता है, जैसे स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, विनक्रिस्टीन वगैरह हो गया। अगर बात कर ले स्टेरॉइड का तो आप यहीं पर पढ़ते हैं कि स्टेरॉइड का क्या उपयोग है, एंटीबायोटिक्स का क्या उपयोग है, विनक्रिस्टीन का क्या उपयोग है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, पूरा कोग्नोसी इसी से भरा हुआ है ना। स्टेरॉइड्स की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और सिंथेसाइज्ड, जो कि ये जो स्टेरॉइड है या तो प्लांट से डिराइव होता है या तो सिंथेसाइज्ड होता है, और जो क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी या तो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होता है, यानी कि आपका एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो कहीं इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया है तो उसको इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है, और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट यानी कि जो आपका इम्यून है ना उसको सप्रेस करने का काम करता है ये स्टेरॉइड्स, है ना। तो बोल रहा है दूसरा हो गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक कहने का मतलब हुआ कि नेचुरल या फिर सेमी सिंथेटिक कंपाउंड, या तो पूरी तरीके से नेचुरल होता है जो कि माइक्रोब से हमें प्राप्त होता है, या तो सेमी सिंथेटिक यानी कुछ लैब में भी बना होता है,
ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, जो कि हमें ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक चलती है। कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। घाव हो रहा है तो घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से घाव बन रहा है तो घाव सूखेगा। अगर किसी को फीवर हो रहा है, अगर बैक्टीरियल फीवर होगा, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक चलती है। जैसे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक चलती है ना, सिफेक्जिन है ना, सेफ्ट्रियाजोन चलता है। तो एंटीबायोटिक जो है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है। विनक्रिस्टीन जो कि एक अल्कलॉइड है, जो विंका रोजिया, मैंने बोला ना विंका रोजिया जो पचपतिया फूल होता है, इससे प्राप्त होता है, जो कि यूज्ड होता है कीमोथेरेपी इनहिबिट कैंसर सेल डिवीजन, यानी कि एंटी कैंसरस ड्रग होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने का इसमें पावर होता है, कैंसर को रोकने का पावर होता है विनक्रिस्टीन में, जो कि इस प्लांट में पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ आपके इसमें क्या थे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी था। कि क्या था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी था, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी का वर्तमान में स्थिति क्या है। एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान स्थिति में पीपुल्स हैव रियलाइज्ड दैट यूज ऑफ नेचुरल ऑकरिंग ड्रग्स आर नॉट इकोनॉमिकल बट इवन सो सेफर टू। कहने का मतलब हुआ कि नॉट ओनली इकोनॉमिकल, यानी कि अभी वर्तमान स्थिति में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, वो इकोनॉमिकल यानी सस्ता ही नहीं बल्कि सेफ भी है बहुत ज़्यादा हमारे लिए। जैसे दीदी लोग एलोवेरा का जेल घसती है ना, एलोवेरा घसती है, वो क्या है, नेचुरली चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से। फिर कह रहा है फार्माकोग्नोसी धीरे धीरे इंक्रीजिंगली क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड विथ फील्ड सच एज फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि फार्माकोग्नोसी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और वो फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जैसे चीज़ों से इंटीग्रेट कर रहा है, मिल रहा है, और वहाँ पर रिसर्चर्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आइसोलेटिंग कैरेक्टराइजिंग बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जितने भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं प्लांट्स में, जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है रिसर्चर्स को। तो ये अभी फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस भी काफ़ी ठीक ठाक है, लोग इसको लेकर के बढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक की ओर। तो ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था जो कि मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, प्रेजेंट स्टेटस पढ़ा दिया, स्कोप पढ़ा दिया एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी भी अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए, तो और अगर आपको इसी तरीके से पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ना है तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस शाम के 7 से 8 चलते हैं। ई बुक PDF नोट्स आपको मिल जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है, लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाती है, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से मिल जाता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज में तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बुक चाहते हैं जो परफेक्ट बुक हो, परफेक्ट स्टडी मटेरियल हो, तो आप हमारे एग्जाम गाइड को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का जो हमारे टेक्निकल टीम मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन सारी चीज़ों को एनरोल करने के लिए आप उदित फार्मेसी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लीजिएगा एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स, फर्स्ट ईयर के एग्जाम गाइड, सेकेंड ईयर के एग्जाम गाइड, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो ऑफर में चल रहा है, जो कि कोर्स 1499 का कोर्स मात्र 1199 में आपको मिलेगा। उसमें कूपन कोड है, आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी हर तरीके से, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या फेस ना करना पड़े। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इस तरीके के और भी लेक्चर्स आप चाहते हैं तो मैं जरूर आपके लिए तैयार करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट यू ऑल।